और अब से कुछ घंटों बाद देश भर में धूमधाम से 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। हर साल की तरह इस साल भी कर्तव्य पथ पर परेड के दौरान देश की आन बान और शान दिखाई देने वाली है। मगर इस साल गणतंत्र दिवस के मौके पर दुनिया बड़ी संख्या में मेड इन इंडिया हथियारों को देखेगी, यानी कि ये तमाम हाईटेक हथियार देश में ही बनाए गए हैं। कौन कौन से प्रमुख हथियार जमीन से आसमान तक दिखाई देने वाले हैं, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। अब की बार परेड में प्रचंड का पंच भी दिखेगा और पिनाका का दम भी। भीष्म टैंक की गर्जना भी सुनाई देगी और स्वदेशी मिसाइलों की ताकत भी। हिंदुस्तानी सेना के ये वो घातक हथियार हैं जो पूरी तरह से देश में बने हैं और इस बार 75वें गणतंत्र दिवस की परेड में ये हथियार कर्तव्य पथ पर नजर आने वाले हैं। ये मौका इसलिए भी खास है क्योंकि इससे पहले तक गणतंत्र दिवस परेड में विदेशी हथियारों को भी शामिल किया जाता था, लेकिन इस साल की परेड में दुनिया बड़ी संख्या में मेड इन इंडिया हथियारों का दम देखेगी। 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर स्वदेशी हथियारों की परेड पर खास जोर रहेगा। इस वक्त हमारे साथ डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस बार आत्मनिर्भरता पर काफी जोर दिया जा रहा है। ऐसे कौन से सिस्टम हैं, हथियार हैं जो डीआरडीओ ने तैयार किए हैं खासतौर से, और इस बार परेड के दौरान भी नजर आएंगे हमें? तो इस बार जो थीम है वो नारी शक्ति की है। तो हम लोग इस बार जो डिस्प्ले करने वाले हैं वो हमारे जो मिसाइल सिस्टम्स हैं, जहां नारियों ने बड़ा रोल प्ले किया है। जब से प्रधानमंत्री जी ने ये आत्मनिर्भरता का स्कीम शुरू किया है, तब से काफी नए प्रोडक्ट्स जो इंडिजिनसली डेवलप हैं किए गए हैं। परेड में नजर आने वाले हथियारों की फेहरिस्त में पहला नाम पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का है, जो अपनी रफ्तार और सटीकता के चलते दुश्मन के लिए काल है। ये रॉकेट लॉन्चर 44 सेकंड में 12 रॉकेट्स दाग सकता है। इसे तैयार किया है डीआरडीओ ने। खास बात यह है कि इसे किसी भी मौसम और परिस्थिति में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस बार रिपब्लिक डे पे पिनाका सिस्टम को लीड कर रही हूँ, और जो कि एक इंडिजिनस सिस्टम है। ये एक शूट एंड स्कूट की फिलॉसफी पे वर्क करता है और टाइम सेंसिटिव टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करने में भी काफी मदद करता है। पिनाका ही नहीं, स्वदेशी टैंक BMP-2 और T-90 भीष्म टैंक को भी परेड में शामिल किया गया है। BMP-2 टैंक में 30 mm वाली मशीन गन लगी है, जो युद्ध के दौरान 360 डिग्री घूमकर दुश्मन पर हमला कर सकती है। इस टैंक का वजन इतना कम होता है कि हल्के होने की वजह से इसे पहाड़ी क्षेत्रों में ले जाना आसान होता है। वहीं T-90 टैंक भी ताकत के मामले में बेजोड़ है, जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल सकता है और इसकी ऑपरेशनल रेंज 550 किलोमीटर है। हमने देखा लद्दाख का जब विवाद हुआ चीन के साथ, उस वक्त ऊंचे पहाड़ों में एक लाइट टैंक की रिक्वायरमेंट, उस पर भी आप तेजी के साथ काम कर रहे हैं, उसकी क्या प्रोग्रेस? तो लाइट टैंक हम लोग L&T के साथ कर रहे हैं। L&T हजीरा में इसका डेवलपमेंट हो रहा है। अभी हम लोग ये लाइट टैंक का रोल आउट दिसंबर एंड में हम लोगों ने इंटरनली किया है। इसका अभी इंटरनल ट्रायल्स चल रहा है और ये जून जुलाई तक हम लोग हमारे आर्म फोर्सेस को यूजर इवैल्यूएशन के लिए देंगे। परेड में शामिल किए हथियारों में नाग मिसाइल सिस्टम भी शामिल है। इसे भी डीआरडीओ ने ही बनाया है। दुश्मनों के टैंकों को तबाह करने में ये मिसाइल काफी कारगर मानी जाती है। साथ ही ये दिन और रात दोनों समय हमला करने में सक्षम है। नाग मिसाइल सिस्टम ही नहीं, बल्कि परेड में मीडियम रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM भी नजर आएगी। ये मिसाइल कमांड पोस्ट, मल्टी फंक्शन रेडार, मोबाइल लॉन्चर सिस्टम से लैस है।
MRSAM मिसाइल हवा में 2448 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन की तरफ हमला करती है। एक बार MRSAM मिसाइल को लॉन्च करने पर यह आसमान में सीधे 16 किलोमीटर तक के टारगेट को गिरा सकती है। इसकी मदद से 100 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन के विमान, ड्रोन और मिसाइल को पलक झपकते ही तबाह किया जा सकता है। ये कोर ऑफ सिग्नल्स का रिसेंटली प्रोक्योर्ड इक्विपमेंट है और ये सेना में इंडक्ट होने के बाद सेना की जो कॉम्बैट आर्म्स हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि ये बहुत ही एडवांस सिस्टम है।